जिस बात की चर्चा हमेशा आरजेडी वाले करते रहते हैं, आज हम उस बात की चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा ये कि सरकार बिहार की जो है वो गिर सकती है। अब सवाल की कैसे, तो जवाब ये है कि अभी हमें एक विशेष सूत्र ने बताया है कि कल जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात होने वाली है। मुलाकात है एमएलसी चुनाव को लेकर, यानी कि आप सबको अब तक जो पता चल चुका होगा कि एमएलसी के 24 सीटों पर बिहार में चुनाव होने वाला है और जो भाजपा और जदयू का गठबंधन है उन्होंने मांझी जी को भी किनारा कर दिया है और मुकेश सहनी को भी। मुकेश सहनी ने तो यह ऐलान कर दिया है कि हम 24 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी के चुप्पी से बहुत सवाल उठ रहे थे। सवाल इस बात का कि जीतन राम मांझी साहब ने शायद 3 सीटों की मांग की थी, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिला, तो आखिर वो चुप क्यों है। और अब सूत्र के हवाले से यह खबर आई है कि कल मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी मिलने वाले हैं। मिलने में क्या बात होगा, मिलने के बाद ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा था और जिस सूत्र ने हमें ये बताया है उसने ये कहा है कि अगर मुकेश सहनी जीतन राम मांझी से मिलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि कहीं ना कहीं वो लोग आपस में इस बात की बातचीत करेंगे कि कैसे उन्हें गठबंधन से किनारा कर दिया गया। कहा यह भी जा रहा है कि जीतन राम मांझी के पास बहुत अनुभव है। हमारे सूत्र ने हमें बताया कि जीतन राम मांझी अगर चुपचाप हैं, एमएलसी का एक भी सीट नहीं मिलने के बाद, तो हो ना हो कोई बहुत बड़ा खेला का प्लानिंग चल रहा है। सूत्र ने हमें यह भी बताया कि मुकेश सहनी ऐसा कह रहे हैं कि जब 2017 में नीतीश कुमार जी ने आरजेडी को छोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाई थी तो किसी को भी खबर नहीं लगी थी। वैसे ही जीतन राम मांझी के पास जितना राजनीतिक अनुभव है उसके हिसाब से यह कहा जा सकता है कि भले ही वो अभी नीतीश कुमार और भाजपा के इस फैसले पर चुप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा खेला हो सकता है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा है, यह हमें सूत्र ने बताया है कि हो सकता है कि सरकार गिर जाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जो खबर हम लेकर आ रहे हैं उसके मुताबिक मुकेश सहनी को इस बात का कोई डर नहीं है कि उनको मंत्री पद दिया जाए या नहीं, उनका मंत्री पद बचे या नहीं। वो तैयार हैं इस बात के लिए कि उनको मंत्री पद छोड़ना पड़े तो वो छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि अगर निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर और निषादों के राजनीतिक हक पर कोई ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि वो लोग आगे नहीं बढ़े, तो मुकेश सहनी ऐसी सरकार को नहीं चलने देंगे। आपको बता दें कि लगातार आपको याद है कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक भाजपा का विरोध कर रहे हैं। कई बार तो खुलेआम उन्होंने ये कहा कि किसी का औकात नहीं है कि हमको चुनाव लड़ने से रोक ले, और भाजपा ने इस पर यह प्रतिक्रिया दी कि मुकेश सहनी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो चुनाव हार गए थे, फिर भी हमने उनको मंत्री बनाया। हमारे सूत्र ने हमें कहा कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जब मिलेंगे तो आगे का प्लान सेट होगा। मैंने जब मुकेश सहनी का इंटरव्यू लिया था आज से 6-7 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि मांझी का बेटा और सहनी का बेटा कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस बात का संकेत था कि बैक द डोर अंडर द टेबल मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की बातचीत चल रही है। और अब जब औपचारिक तौर पर यह ऐलान हो गया है कि भाजपा, जदयू और पशुपति कुमार पारस जी की लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है एमएलसी की, जहां वैशाली की सीट दी गई है पशुपति कुमार पारस जी को, 12 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ रही है और 11 सीट पर जदयू, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को झटका लगा है। हमें यह भी मालूम पड़ा है कि जब चुनाव होने के बाद 2020 का विधानसभा चुनाव जब हुआ था, उसके बाद 12 एमएलसी मनोनीत किए गए थे राज्यपाल की तरफ से, तब भी जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी ने सीट मांगा था और उनको यह कहकर टाल दिया गया था कि अगली बार आपको सीट दिया जाएगा। लेकिन इस बार जब जीतन राम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी को दरकिनार कर दिया गया, तो यह कहा जा रहा है कि अब भी खेला हो सकता है, यानी कि सरकार गिर सकती है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी बीते दिनों लगातार तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पहले भी छोटे भाई थे और आज भी हैं, और जब भी उनका राजनीतिक मन मिलेगा तो वो एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। और अब जब उनको एमएलसी का सीट नहीं मिला है और अब जब वो 24 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भाजपा को वो 165 सीट पर दावा ठोक रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं कल अगर वो जीतन राम मांझी से मिलते हैं तो इस राजनीतिक मुद्दे पर बात होगी कि क्या सरकार गिरा देनी चाहिए। और अगर हम नंबर्स को देखें तो अगर मुकेश सहनी की पार्टी के चारों विधायक और जीतन राम मांझी की पार्टी के चारों विधायक एक साथ एनडीए गठबंधन से निकलते हैं तो सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। तो ये इनसाइड स्टोरी है, हमें कल देखना होगा कि क्या कल जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात होती है। अगर होती है तो इस मुद्दे पर कितनी बात होती है और जिस खेला की बात हम कर रहे हैं क्या वो सचमुच हो पाएगा। आपको हम विस्तृत जानकारी कल इस पर देंगे कि मुकेश सहनी जीतन राम मांझी से मिले या फिर नहीं मिले, और अगर मिले तो क्या बातचीत हुई। इस पर कोई अन्य भी अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।